मूवी के स्टार्ट में एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम ब्रेड होता है और उसकी फैमिली दिखाई जाती है। ब्रेड के दो बच्चे होते हैं लेकिन वो स्टेप फादर था। वो किचन में बच्चों के लिए नाश्ता बना रहा होता है कि तभी मैगन आकर ब्रेड को ड्राइंग फ्रिज पर लगाने का कहती है, जिसमें मैगन, उसका भाई और मॉम सारा थी। मैगा ब्रेड को बताती है कि तुम हमारे स्टेप फादर हो, इसीलिए इस ड्राइंग में दूर हो और मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ। इतने में सारा वहाँ आ जाती है। वो सारा को मैगन की ड्राइंग दिखाता है और बताता है कि मैगन मुझे पसंद करने लगी है, जिसकी वजह से मैं इस ड्राइंग में जिंदा हूँ ना। दूसरी ड्राइंग में वो मुझे मार चुकी होती। वो हर लिहाज से एक परफेक्ट हस्बैंड था। ब्रेड जब ऑफिस से घर आता है तो देखता है कि डायलान रो रहा है और सारा ब्रेड को बताती है कि वो सिर्फ तुमसे बात करना चाहता है। कि तभी डायलान को वो अलग रूम में ले जाता है जहाँ वो डायलान से कहता है कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। डायलान उसे अपने स्कूल के बच्चों के बारे में बताने लगता है तो ब्रेड उसकी पिक्चर बना लेता है। ब्रेड कहता है कि ये मेरे लिए बहुत ही खास टाइम था। अगले दिन ब्रेड सारा को डायलान के बारे में बताता है कि उसने कहा है कि मुझे आपकी जरूरत है और यही तो मैं चाहता था। कि तभी मैगन किचन में आकर कहती है कि हमारे स्कूल में डैडी डॉटर डांस कंपटीशन है और तुम्हें मेरे साथ डांस करना होगा। फिर ब्रेड इमोशनल होकर मैगन को साथ चलने का बोलता है। मैगन और डायलान ब्रेड का मजाक बनाते हैं। तब सारा दोनों बच्चों को डांटती है। रात को पूरी फैमिली मूवी देख रही होती है। तभी बच्चों के एक्स डैड यानी कि डस्टी की कॉल आती है। दोनों बच्चे डस्टी से बात करके बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके एक्स फादर का फोन था। मैगन डस्टी को ब्रेड के बारे में बताती है कि वो हमारे न्यू डैड हैं। सारा ब्रेड से कहती है कि मैंने डस्टी को तुम्हारे बारे में नहीं बताया। फिर डस्टी ब्रेड से बात करने का बोलता है लेकिन सारा उसे मना कर देती है। ब्रेड डस्टी से बात करता है और डस्टी उसे बताता है कि मैं कल तुम्हारे घर आ रहा हूँ। सारा ब्रेड से कहती है कि उसे ना आने का बोलो लेकिन ब्रेड सारा की बात नहीं सुनता। फिर सारा ब्रेड को डस्टी के बारे में बताती है कि वो बहुत ही केयरलेस इंसान था लेकिन वो कभी अपने बच्चों से भी मिलने नहीं आया। ब्रेड सारा को कहता है कि मैं डस्टी को सब कुछ समझा दूंगा। ब्रेड अपनी जॉब पर जाता है और अपनी ओनर मिस्टर हॉल्ट से कहता है कि आज मैंने जल्दी जाना है क्योंकि मुझे अपनी वाइफ के एक्स हस्बैंड को एयरपोर्ट से लेना है। फिर ब्रेड डस्टी को लेने एयरपोर्ट आता है मगर डस्टी को वेट कर रहा होता है लेकिन डस्टी उसको इग्नोर करके सीधा ब्रेड के घर पहुंच जाता है। ब्रेड जब घर पहुंचता है तो वहाँ डस्टी की बाइक को देखता है। तब सारा आकर बताती है कि वो घर पर है और बच्चों के साथ खेल रहा है। बच्चे डस्टी के साथ बहुत खुश थे। ब्रेड डस्टी से मिलता है और बताता है कि तुमने एयरपोर्ट पर अच्छा बिहेव नहीं किया। तब सारा ब्रेड के पास आकर उसकी तारीफ करती है। मैगन और डायलान डस्टी की बाइक को देखते हैं। ब्रेड डस्टी से झूठ बोलता है कि मुझे बाइक चलाना आती है। बच्चे ब्रेड को बाइक चलाने का कहते हैं लेकिन सारा उन्हें सोने के लिए भेज देती है। डस्टी ब्रेड से पूछकर बच्चों के रूम में चला जाता है। डस्टी बच्चों को कहानी सुना रहा होता है कि तभी ब्रेड बच्चों के रूम में आकर उनको सोने का बोलता है। दोनों डैड से एक दूसरे को जेलस करने के लिए बच्चों को प्यार करते हैं। गार्डन में डस्टी ट्री हाउस को देखता है तो ब्रेड बताता है कि मैं और डायलान मिलकर बना रहे हैं। ब्रेड उसे वापस जाने का बोलता है तो डस्टी उसे कहता है कि मुझे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है और हमें बच्चों के लिए रोल मॉडल बनाना है। तब डस्टी कहता है कि मैं अगर बच्चों से बात करूं तो वो तुम्हें अपना डैड मान लेंगे और तुमसे प्यार करने लगेंगे। ब्रेड उसे बताता है कि मैं बच्चों से बहुत प्यार करता हूं और तुम बच्चों को समझाओगे। अगले दिन डस्टी किचन में नाश्ता बना रहा होता है। बच्चे शोर मचाते हैं कि हमारे डैड बहुत अच्छे हैं। डस्टी बच्चों को समझा रहा होता है कि हमें अपनी जिंदगी में दूसरे लोगों को शामिल करना चाहिए। ये कहने के साथ ही वो एक गंदे से डॉग को घर ले आता है जिसे देखकर सब बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। सारा डस्टी से डॉग के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि मैंने इसे कचरे में से उठाया है और अब ये मेरे साथ ही यहाँ रहेगा। ब्रेड डॉग को एनिमल शेल्टर में छोड़ने का कहता है लेकिन बच्चे उसको ऐसा करने नहीं देते। सारा बाहर जाने लगती है तो गार्डन के सामने डस्टी की बाइक मौजूद थी जो सारा उसको हटाने का बोलती है तो ब्रेड कहता है कि मैं पीछे कर देता हूँ। इसे ही वो बाइक को चलाता है। बाइक उससे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो बाइक को लेकर घर में घुस जाता है। बाइक तो खिड़की से बाहर आ जाती है लेकिन ब्रेड दीवार में लटक जाता है। फिर सारा ब्रेड को कहती है कि तुम्हारी गलती है क्योंकि तुम्हें बाइक चलाना नहीं आती थी। डस्टी उस दीवार को तोड़कर ब्रेड को बाहर निकालता है। फिर वो टूटी हुई गाड़ी को लेकर बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं। डस्टी बताता है कि बाइक बिल्कुल भी नहीं टूटी। फिर ब्रेड डस्टी को लेकर अपने रेडियो स्टेशन आता है। डस्टी मिस्टर हॉल्ट को अपनी स्टोरीज बताता है तो वो अपने स्टेशन के लिए आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं तो हॉल्ट को डस्टी की आवाज़ पसंद आती है। फिर वो दोनों घर वापस आते हैं जहाँ सारा घर की मरम्मत करवा रही होती है तो डस्टी सारा से कहता है कि हम ये काम खुद कर लेंगे तो वो मरम्मत करने वाले को वापस भेज देते हैं। डस्टी डायलान से टूल बॉक्स मंगवाता है। रात को डस्टी बच्चों को कहानी सुना रहा होता है कि ब्रेड भी वहाँ आ जाता है। ब्रेड परेशान होता है तब सारा बताती है कि डस्टी के साथ बच्चे बहुत खुश रहते हैं। तुम फिक्र ना करो, बच्चे जान जाएंगे कि तुम उनसे कितना प्यार करते हो। फिर ब्रेड अपने बच्चों के साथ खेलता है, उन्हें स्टोरीज सुनाता है और बच्चों को खुश रखने के लिए हर कोशिश करता है। लेकिन डस्टी ने उसे रिपेयर वाले को घर बुलाकर बच्चों के लिए झूला बनवाया जिसको ब्रेड ने बाहर निकाल दिया था। जिन्हें बच्चों के लिए घर में मुख्तलिफ गेम्स बनवा लिए थे ताकि बच्चे उससे खुश हो जाएं और ब्रेड से प्यार न करे। फिर डस्टी स्केटिंग करता है तो ब्रेड भी अपना स्केटर बोर्ड ले आता है। जैसे ही ब्रेड स्केटिंग करने लगता है तो वो बिजली के वायर से चिपक जाता है और बेहोश हो जाता है। डस्टी उसकी मदद
मदद करने की बजाय बच्चों से पूछता है कि अब क्या करना चाहिए। तभी सारा 911 को कॉल करती है ताकि ब्रेड को हॉस्पिटल ले जाया जा सके। डस्टी उसकी चेस्ट पर बाव डालता है ताकि ब्रेड होश में आ जाए। सारा ब्रेड को डांटती है कि तुम मरते मरते बचे हो, लेकिन तभी डायलान रोता हुआ वहाँ आता है और अपने स्कूल फेलोज के बारे में बताता है। ब्रेड उनको कहता है कि डांस के जरिए इसका सोल्यूशन निकल सकता है। ब्रेड बताता है कि उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो, इसमें कि पहले सामने वाला डांस करता है, फिर अपोजिट टीम डांस करती है और हमें बच्चों को ये सिखाना है कि हर चीज लड़ाई से हासिल नहीं होती। तब डस्टी और ब्रेड डायलान के सामने लड़ते हैं ताकि डायलान समझ सके। डायलान को समझाता है कि जब मैं तुम्हारी एज का था मैं भी बहुत डरता था बच्चों से, लेकिन मैंने पूरी जिंदगी कभी किसी की पिटाई नहीं की। लेकिन अगर डस्टी जैसा मेरा दोस्त होता तो मैं भी कभी लोगों से नहीं डरता। सारा उन दोनों से कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम लोग एक दूसरे के साथ काम करोगे। डस्टी उन्हें एक डॉक्टर के बारे में बताता है जिसे सुनकर सारा खुश हो जाती है। फिर वो दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। रात को डस्टी और सारा बच्चों के साथ बैठकर तस्वीरें देख रहे होते हैं कि ब्रेड भी वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर ब्रेड अपसेट हो जाता है। डस्टी बताता है कि हम कल दोबारा उस डॉक्टर से मिलने जाना है। डॉक्टर से मिलने के बाद सारा और ब्रेड दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। रात को ब्रेड डस्टी के पास आता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। डस्टी बताता है कि मैं तुम्हें यहाँ चैलेंज करने आया था, लेकिन यहाँ आकर मेरी सोच बदल गई क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। डस्टी कहता है कि मैं तुमसे अपने बच्चे वापस ले लूंगा। अगले दिन ब्रेड सांता क्लॉज बनकर बच्चों को बहुत सारे गिफ्ट्स देता है और बेबी हॉर्स बच्चों को गिफ्ट करता है, जिसे देखकर बच्चे बेहद खुश हो जाते हैं। वो सब लोग मैच देखने चले जाते हैं, लेकिन मैच का कोच डस्टी का दोस्त होता है तो वो बच्चों को प्लेयर से मिलवाने ले जाते हैं। तब ब्रेड कहता है कि बच्चों को अब चुनना होगा, ब्रेड को या डस्टी को। सारा को बताता है कि मैंने ये सीट $18,000 मिली है, जिसको सुनकर सारा गुस्से से डस्टी और बच्चों के पास चली जाती है। ब्रेड अकेला बैठकर वाइन पी रहा था जबकि डस्टी और बच्चे मैच को एंजॉय कर रही थी कि तभी ब्रेड ग्राउंड में आकर डस्टी के बारे में बातें करने लग जाता है कि तभी वहाँ की सिक्योरिटी ब्रेड को वहाँ से पकड़ कर ले जाती है। रात को ब्रेड सारा और बच्चों को छोड़कर चला जाता है। सारा और डस्टी को बच्चों की ड्यूटीज के बारे में बताती है। डस्टी कहता है कि अब मैं बदल गया हूँ। सारा डस्टी को घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर लेती है और सुबह 6 बजे आने का कहती है। फिर हमें कुछ दिन के बाद ब्रेड दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस में होता है। वहाँ वो मेगन की ड्राइंग्स देखता है। फिर हमें डस्टी दिखाया जाता है जो कि बच्चों को लेने आया था, लेकिन बच्चों को लिए बगैर चला जाता है। मिस्टर हॉल्ट आकर ब्रेड को समझाता है कि तभी वहाँ गिफ्ट्स आकर ब्रेड को बताता है कि डस्टी इस शहर को छोड़कर जाने वाला है क्योंकि वो एक डैड की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकता था और तुम्हें अब मेगन के साथ डांस के लिए जाना है। फिर मेगन सारा के साथ डांस पार्टी में आ जाती है। तब ब्रेड डस्टी से मिलता है और उसे डांस पार्टी में जाने का कहता है, लेकिन डस्टी जाने से इनकार कर देता है। डस्टी बताता है कि एक अच्छा डैड हूँ लेकिन मैं नहीं बन सका। फिर डस्टी और ब्रेड दोनों डांस पार्टी में दिखाई जाते हैं, जैसे देखकर सारा हैरान हो जाती है। मेगन बताती है कि वो बच्चे डायलान को फिर से तंग कर रहे हैं, जिनमें एक लड़की भी होती है। एक डायलान उन बच्चों को मारता है कि लड़की का वालिद आकर पूछता है कि डायलान का डैड कौन सा है, तो डायलान बताता है कि दोनों मेरे डैडी हैं। डस्टी लड़ने लगता है कि मेगन उसे रोक लेती है। फिर वो डांस फाइटिंग के जरिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फिर सब लोग डांस करने लग जाते हैं। डस्टी ने भी अपना अलग घर ले लिया, शादी कर ली और अपनी वाइफ को सारा के घर लेकर आता है और सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। साथ ही मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।